तो अब हम देखते हैं ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर एक ऐसा फीचर होता है जिसका उपयोग एक्सेल की वर्कशीट में किसी कॉलम में या किसी रो में डेटा को फिल करने के लिए किया जाता है। कौन सा डेटा फिल होगा? जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उस सेल में जो डेटा लिखा हुआ है वही डेटा रो वाइज आगे की सेल्स में या फिर कॉलम वाइज आगे की सेल्स में ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। इस फीचर को ऑटोफिल फीचर बोलते हैं और ये एक्सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। इस फीचर में एक्सेल खुद ही डेटा को कंपेयर करता है सिलेक्टेड सेल के डेटा से और उसी के हिसाब से आगे वो फिल कर देता है। तो किस तरीके से करेगा हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है 1। अभी 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट होती है क्या होती है? 1 2 3 4 होती है। अभी मैंने ऊपर सेल में लिखा है 1। मैं इसको जाकर माउस को लेके जाऊंगी, फिल हैंडल आया, मैंने इसे ड्रैग किया नीचे की ओर, 1 1 1 1 आ गया। ये क्या हो गया? ये हो गया ऑटोफिल। क्या ऑटोफिल किया उसने फर्स्ट सेल में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे आगे की तरफ कॉपी कर दिया। ठीक है। यदि उसने कंपेयर किया, उसको 1 मिला, 1 के अकॉर्डिंग उसने 1 1 1 को कॉपी कर दिया। यदि यहाँ पर मैंने लिखा होता 1 के नीचे 2, अब 1 और 2 को सिलेक्ट किया, अब वो उसके लिए पास डेटा सिलेक्टेड एरिया कौन सा हो गया? सेल 1 और जिसमें लिखा हुआ सेल 2। ठीक है ना? C4 एंड C5। अब C4 C5 के डेटा को वो कंपेयर करेगा। मैं इसे ऑटोफिल करती हूँ। अब जब उसने ऊपर देखा 1 1 के बाद 2 है तो ऑटोमेटिकली वो +1 करके उसने 3 फिर +1 करके 4 दे दिया। यही यदि मैंने करा होता 2 से स्टार्ट किया होता है, 2 के बाद मैंने उसको 4 दिया होता तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा आगे की तरफ फिल करता। तो एक्सेल अपने आप ही सिलेक्टेड सेल के डेटा को देखता है, उसके डेटा से कंपेयर करता है और अगली डेटा को फिल करता है। यहाँ ये तो सीरीज़ वाले नंबर हुए, इसके अलावा भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि मैंने लिखा है A1, तो यहाँ एक्सेल अपने आप ही उसको समझ लेगा कि उसे A2 A3 A4 लिखना है यदि किसी टेक्स्ट के बाद कोई नंबर है। लेकिन वहीं यदि आपने पहले नंबर एंड देन फिर कैरेक्टर लिखते हैं तभी वो अपने आप से नहीं समझ पाता है, तो वो उसे जस्ट कॉपी करता है। यही चीज़ हम किसी टेक्स्ट के साथ यदि करना चाहे तो जो यूनिवर्सल सीरीज़ हैं लाइक संडे मंडे या फिर जनवरी फरवरी, तो उसके साथ भी एक्सेल ऑटोफिल कर देता है। मैंने लिखा संडे और मैंने इसे ऑटोफिल किया तो ऑटोमेटिकली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देगा। यदि संडे को मैं शॉर्ट में लिखती हूँ सन, तो वो आगे भी शॉर्ट में ही लेकर जाएगा। यदि मैंने लिखा जनवरी तो उसे वो ऑटोफिल कर देगा फरवरी मार्च अप्रैल। तो मैं कॉलम वाइज ऑटोफिल कर रही हूँ। ये ऑटोफिल करने के लिए मुझे मेन्यू भी मिलते हैं। मेन्यू में भी मुझे ऑटोफिल फीचर मिल जाता है, लेकिन हम एक्सेल में अधिकांशतः माउस का और शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं, मेन्यूज़ में बहुत कम जाते हैं। यदि हमने कोई फॉर्मूला लिखा, ओके, यदि हमने कोई फॉर्मूला लिखा, हमने लिखा कि यहाँ पर मेरे पास एक है नंबर 12 और यहाँ पर एक नंबर है मेरे पास 23, और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ इज़ इक्वल्स टू 12 + 23।
एक्चुअली मैंने इज इक्वल्स टू सी 12 + 23 लिखा नहीं है, उस पर जस्ट क्लिक किया है, तो हमारा फॉर्मूला आ गया इज इक्वल्स टू C9 + D9, मीन्स C9 की सेल को और D9 की सेल को प्लस करो, और इसे मैं यदि एंटर करती हूँ तो एक्सेल इसका आंसर मुझे देता है। और यदि मैंने इसे ऑटोफिल किया तो एक्सेल इसी फॉर्मूले को आगे कॉपी करेगा और कंपेयर करेगा। ऊपर हमने कहा है कि वो खुद ही कंपेयर करता है डेटा को, तो उसने कंपेयर किया। यहाँ कंपैरिजन में उसको क्या मिलता है, C9 + D9, तो अकॉर्डिंगली वो नीचे जाके उसको कर देता है C10 + D10, C11 + D11। तो वो कंपेयर ऊपर के सेल के डेटा को उसने कंपेयर किया और अकॉर्डिंगली उसने नीचे की सेल के फॉर्मूले का सेल एड्रेसेस चेंज कर दिया। और ये होता है ड्यू टू रिलेशनल सेल रेफरेंसिंग, ये हम आगे देखेंगे, पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है एक्सेल का। तो इस तरीके से ऑटोफिल फीचर की वजह से हमारी बहुत सारे मुश्किलें आसान हो जाती हैं, बहुत सारे काम जिसको करने में हमें बहुत देर लगनी है वो एक झटके में, एक क्लिक में या एक स्ट्रोक में हो जाते हैं। हम रो वाइज भी ऑटोफिल कर सकते हैं। इस तरीके से